हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आपका हम स्वागत करते हैं टारगेट स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आए हैं आपके लिए यूपी टेट जूनियर हाई स्कूल सिलेबस और पैटर्न। अगर हम बात करें सेकंड पेपर की 6 to 8, तो इसके जो पाठ्यक्रम है इसकी पूरी जानकारी आपको हम विस्तार से देंगे। एक बार हम आपको दिखा दें सब्जेक्ट, क्वेश्चन और मार्क्स। अगर बात करें बाल विकास और शिक्षण विधि, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो है वो 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के। बात करते हैं हिंदी लैंग्वेज की, जो हमारी फ़र्स्ट लैंग्वेज है, चॉइस के तौर पर रखेंगे इसको, पहले तौर पर रहेगी तो 30 नंबर 30 मार्क्स। अगर हम बात करें जो सेकंड लैंग्वेज है, वो हमारी 3 भाषाओं में से एक भाषा चुननी होगी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, इनमें से कोई एक। तो मोस्टली जो यूपी बोर्ड के कैंडिडेट हैं वो संस्कृत को ही अपना विकल्प चुनते हैं। अगर बात करते हैं हम फोर्थ ऑप्शन पर इसके, तो अगर जो साइंस और बायोलॉजी के स्टूडेंट है, साइंस, बायोलॉजी, मैथ्स, अगर हम बात करें मैथ, साइंस, बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, या फिर एग्रीकल्चर से सम के स्टूडेंट हैं, बीएससी जिसने किया है, वो उन लोगों के लिए गणित विज्ञान शिक्षक बनने के लिए विज्ञान और गणित का पोर्शन आएगा। 30 नंबर का विज्ञान आएगा और 30 नंबर का गणित आएगा। और अगर हम बात करें सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान विषय के जो सामाजिक अध्ययन के अध्यापक हैं, उनके लिए क्या आएगा शिक्षक बनने के लिए, उनके लिए आएगा एसएसटी। उनके लिए एसएसटी आएगा, जीके से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। कॉमर्स वालों के लिए भी जीके से संबंधित ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि उनको भी आर्ट कला वर्ग में रखा गया है। अब हम जो है इसके सिलेबस के विस्तार से आपको जानकारी देंगे। हाँ तो दोस्तों, यूपी टेट सिलेबस 2021 पेपर सेकंड 6 to 8, इसमें हम बात कर लेते हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। 30% होंगे 30 मार्क्स के, 30 नंबर के। विषय वस्तु, हाँ जी, बाल विकास, अर्थ, इसकी आवश्यकताएं, इसके क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक एवं मानसिक, संवेगात्मक तथा भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता, ये बाल विकास से संबंधित होगा। सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, अगर हम बात करें लर्निंग अधिगम का, तो अधिगम का अर्थ, प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ, अधिगम के नियम, थॉर्नडाइक के सीखने का मुख्य नियम, वही जो हमने बताया था फर्स्ट पेपर में, तो मोस्टली सेकंड पेपर में भी पैटर्न यही रहेगा और उसी तरह के क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। शिक्षण एवं शिक्षण विधियाँ, समावेशी शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श, शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय पहचान, बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियाँ। अब बात करते हैं अधिगम और अध्यापन, बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल हो जाते हैं। ये सभी की सभी जानकारी जो है हमें इसमें देनी पड़ेगी, ये हमें पढ़नी पड़ेगी। ये जो दिया गया है प्रदर्शन में प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल हो जाते हैं, इसके लिए अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अधिगम कार्य नीतियाँ। ठीक है जी। अब बात करते हैं सेकंड, जो सेकंड पोर्शन होगा इसका, या जो हमने भाषा अपनी, हमारी जो पहला पेपर होगा वो तो हमारी हिंदी का ही होगा, हिंदी ही सब रहेगी उसमें कंपलसरी। दूसरी भाषा में हम अपने आप को चॉइस दिखाएंगे। तो भाषा की बात करें, हिंदी भाषा के लिए अपठित अनुच्छेद, संज्ञा एवं संज्ञा के भेद, सर्वनाम एवं सर्वनाम के भेद, ये कुछ थोड़ा चेंज हुआ है हिंदी में। जो फर्स्ट पेपर है उसमें ये नहीं थी। विशेषण और विशेषज्ञ ये भी नहीं थे। क्रिया और क्रिया के भेद, तो हिंदी का पोर्शन थोड़ा बढ़ा दिया गया है या टफ कर दिया गया है, ये कह सकते हैं आपको। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिक्स वाक्य, वचन, लिंग एवं काल, ये सब चीज़। भाषा अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका। हाँ जी, जब 6 से 8 वाले बच्चों को पढ़ाएंगे तो थोड़ा विस्तार तो करेंगे ही हिंदी में, वो थोड़ा बढ़ाएंगे इसके पोर्शन को। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाई, त्रुटियाँ और विकास, भाषा कौशल, ये सब चीज़ दी गई हैं। बहुभाषीय संसाधन, अब बात कर लेते हैं भाषा सेकंड अंग्रेजी। अंग्रेजी तो मोस्टली बच्चों के पास नहीं होती, ज़्यादातर बच्चे अपनी जो सेकंड लैंग्वेज रखते हैं वो संस्कृत ही रखते हैं, तो इंग्लिश के जो कैंडिडेट हों वो इंग्लिश अपनी आप इसमें देख सकते हैं।
अनसीन पैराज नाउन, यहाँ पर नाउन्स हैं, वर्ब हैं, एडजेक्टिव हैं, एडवर्ब हैं, प्रोपोजिशन है, कंजक्शन है, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट है, निगेटिव, ये सब दिए गए हैं। पैराज वर्बर, यूज़ ऑफ समबडी, नोबडी, एनीबडी, पार्ट ऑफ स्पीच, एक्टिव पैसिव, ये सब चीज़ इसमें दी गई हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम साइलेंस वर्ड, लेटर इन वर्ड, ठीक है, अगर हम बात करें उर्दू के तो बहुत ही कम कैंडिडेट होंगे, तो इसको हम आगे चलते हैं। संस्कृत की बात कर लेनी चाहिए हमें। संस्कृत में 30% 30 क्वेश्चन, उसके जो मार्क्स होंगे उसके लिए विषय वस्तु है पठित अनुच्छेद, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, ये सब चीज़ वही घर परिवार परिवेश, पशु पक्षियों, अंगों के नाम संस्कृत में बताने हैं, सर्वनाम क्रियाएं, शरीर के प्रमुख अंग संस्कृत में, अवयव संधि संस्कृत में, संख्या व ज्ञान, ये क्वेश्चन पहले जो पेपर था उसमें भी था संस्कृत में संख्या व ज्ञान, और सेकंड में भी 1 से 100 तक की संख्याओं का नाम संस्कृत में बताना होता है, लेकिन उसमें पहचानना होता है, ये होती है। भाषा विकास का अध्यापन, अधिगम अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिकाएं। ठीक है, अब इस बार जो है यूपी टेट का जो फर्स्ट और सेकंड पेपर है, क्योंकि यूपी टेट और सी टेट ये लाइफ टाइम हो गए हैं, तो जो स्तर रहेगा थोड़ा सरल से कठिन की ओर रहेगा। ठीक है दोस्तों, भाषा कौशल, यूपी टेट सिलेबस अगर हम बात करें, गणित एवं विज्ञान जो 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 प्रश्न आएंगे बीएससी के जो कैंडिडेट हैं, साइंस स्ट्रीम से हैं या मैथ से हैं उनके लिए, या एग्रीकल्चर से हैं। तो विषय वस्तु गणित, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं। ठीक है जी, वर्गमूल, धनमूल, सर्वसमीकाएँ, एलसीएम, लघुत्तम समाकपरतक, महत्तम समाकपरतक, बीजगणित, अवधारणाएँ, अचर संख्याएँ, चर संख्याएँ। मोस्टली इसमें जो मैथ पूछा जाता है वो +2 का पूछा जाता है। ठीक है, जो +2 का मैथ होता है मोस्टली उसी का। 1 से 5 वाले में तो ये समझ लीजिए कि हाई स्कूल इस तरफ तक का मैथ आता है, भिन्न संख्याएँ। हाई स्कूल की भी क्या 6 to 8 तक का मैथ आता है, और सेकंड वाले जो पेपर होता है इसमें जो मैथ आता है वो 12 तक का मैथ आता है। फैक्टर निकालने, गुणनखंड, सिरधारी चर नियम, ये सब चीज़ आती है, मैंसुलेशन, तो थोड़ा स्तर मैथ का ऊपर हो जाता है इसमें। वर्त और चक्रीय चतुर्भुज, वर्त की स्पर्श रेखाएं, चक्रवर्ती ब्याज, टैक्स, बैंकिंग, बिल, सांख्यिकी, आंकड़े आएंगे इसमें, पोक्टोग्राफ, माध्यिका, हाँ जी, एक माध्यिका बहुलक जरूर पूछा जाता है इसमें बारंबारता से। पाई एवं दंड चार्ट, पाई चार्ट संबंधित भी आता है, और ग्राफ से संबंधित इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्षेत्र मिति मैंने मेंसुलेशन घातांक बता ही दिया आपको। अध्यापन संबंधी मुद्दे गणित के, और जो इसकी गणित की ये अध्यापन संबंधी मुद्दे हैं सी टैट में भी पूछे जाएंगे, मोस्टली कॉमन ही सही रहेंगे इस बार तो, और यूपी टैट के सेकंड पेपर में भी पूछे जाते हैं, फर्स्ट पेपर में भी आएंगे 1-2 क्वेश्चन। पाठ्य चर्चा में गणित का स्थान, गणित की भाषा, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, शिक्षण की समस्याएँ। एक गणित के अध्यापक हैं आप 6 से 8 वाली क्लास में जाके पढ़ा रहे हैं, आपको शिक्षण में जो है समस्याएं, किस प्रकार की समस्याएं फेस कर रहे हैं, या बच्चा जो है वो आपके जो गणित पढ़ा रहे हैं आप वो समझ नहीं पा रहा, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप कौन सी विधि अपनाएंगे ताकि वो मैथ को सही से समझ पाए। क्योंकि मैथ ये कहा जाता है कि एक नीरस सब्जेक्ट होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैथ को जो कहा गया है सभी विषयों की रानी कहा गया है। अगर मैथ कवर कर लिया तो सभी सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं एक तरह से, ये कहते हैं गणितज्ञ। विषय वस्तु अगर हम विज्ञान पर एक नज़र दृष्टि दौड़ाएं तो दैनिक जीवन में विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज, महत्व, मानव विज्ञान, प्रौद्योगिकी, रेशे वस्त्र, रेशों में वस्त्रों तक प्रक्रिया, सजीव निर्जीव हैं, ये पौधों का वर्गीकरण, जूलॉजी बॉटनी संबंधित बहुत डीपली पहुंच जाते हैं इसमें क्वेश्चन। जंतु की संरचना व कार्य, सूक्ष्म जीव, उनका वर्गीकरण, कोशिका से तंत्र तक, किशोरावस्था, विकलांगता, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, रोग, ये सब संबंधित हैं इससे। पौधों में पोषण, जनन, लाभदायक पौधे, जीवों में सांस, उत्सर्जन, लाभदायक जंतु, मापन, विद्युत धारा, चुंबक,
ये फिजिक्स के आ गया पोर्शन। विद्युत धारा, चुंबक, गति, बल एवं यंत्र, कंप्यूटर और ध्वनि। फिजिक्स थोड़ा कम दी है इसमें, ज़्यादा बॉटनी और जूलॉजी पे ध्यान दिया गया है। साइंस की बात भी रखें तो ये स्थिर विद्युदांक, प्रकाश, प्रकाश यंत्र, वायु गुण। अब ये संगठन आगे बात करें तो ओजोन परत, हरित गृह प्रभाव, ये पर्यावरण में भी आ जाते हैं और केमिस्ट्री में भी आ जाते हैं कहीं ना कहीं। जल आवश्यकता, उपयोगिता, गुण, प्रदूषण, जल संरक्षण, पदार्थों के समूह, ये केमिस्ट्री का पोर्शन आ गया है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन कि मोमबत्ती का जलना क्या है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली। बर्फ़ का पिघलना क्या है, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, एक क्वेश्चन परिवर्तन का आ ही जाता है। ठीक है। अम्ल, क्षार, इनके बारे में पूछ लेते हैं कि जो जो हमारा रक्त है वो अम्ल है या क्षार है, तो उसका पीएच मान बताओ कितना है। ऊष्मा, ताप, मानव निर्मित वस्तुएं, प्लास्टिक, कांच, साबुन है, ये बनाने की विधियाँ। कौन सा पदार्थ इसमें डलता है, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत क्या है, कार्बन है, उनके यौगिक, खनिज एवं धातु। तो आप इसको ब्रीफली पढ़ते रहिए। अध्यापन संबंधी मुद्दे विज्ञान में क्या रहेंगे, विज्ञान की प्रकृति कैसी है, उसकी संरचना, प्राकृतिक विज्ञान, लक्ष्य और उद्देश्य, विज्ञान को समझना और उसकी सराहना करना, दृष्टिकोण क्या है, आप एक टीचर का दृष्टिकोण क्या है, एक स्टूडेंट का दृष्टिकोण कैसे क्या होता है विज्ञान के प्रति, आप एक अध्यापक हैं, एक शिक्षक हैं, एक विद्यार्थी में विज्ञान के प्रति रुचि कैसा पैदा करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन। कि आप ऐसा क्या करेंगे क्लास में कि उस विद्यार्थी जो नीरस है बिल्कुल विज्ञान और गणित में, उसके लिए आप रुचि पैदा करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन सीटेट में मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है। पाठ्यचर्या सामग्री, सहायता सामग्री, समस्याएं, मूल्यांकन। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सामाजिक अध्ययन। जिनके पास कॉमर्स है या फिर आर्ट साइड से जिन्होंने बीए किया हुआ है ग्रेजुएशन, उनके लिए ये सिलेबस होगा। 60 क्वेश्चन होंगे इसमें भी, तो उनकी बात कर। तो सामाजिक अध्ययन में 60 प्रश्न होंगे, 60 नंबर के। इसकी विषय वस्तु के बारे में एक बार नजर डाल लें। इतिहास जानने के स्रोत, कि जो हमारा इतिहास है उसे जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है। पाषाणकालीन संस्कृति, जो हमारी पाषाणकालीन संस्कृति थी, हड़प्पा से संबंधित या वैदिक संस्कृति, उसके बारे में बताया जाएगा, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व भारत कैसा था, क्या आविष्कार हुए, भारत के प्रारंभिक राज्य, मगध जो 16 जनपद थे वो वाले, उनके बारे में पूछे जाएंगे। भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना, हाँ जी, चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम सम्राट भारत के, उनके बारे में, उनके अशोक महान के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मौर्य वंश से क्वेश्चन ज़रूर एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। और ख़ासकर जैसे कि आप 1 से 5 वाले पेपर पे ध्यान दे रहे हैं, फर्स्ट पेपर पे यूपी टेट के, जिन कैंडिडेट का सेकंड पेपर भी पास नहीं हुआ है आर्ट साइड से जो हैं, तो वो सेकंड पेपर पे भी थोड़ा फोकस करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जहाँ तक उम्मीद है, सेकंड जो 6 से 8 वाले स्कूल हैं उनमें भी वैकेंसी आने की संभावना बनी हुई है। ठीक है। तो भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना, मौर्यकालीन भारत, गुप्त काल, श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना की, वंश श्रीगुप्त। फिर राजपूत कालीन भारत, पुष्यमित्र शुंग, मौर्य वंश के बाद आया शुंग वंश। दक्षिण भारत के राज्य, हाँ जी, दक्षिण के जो राज्य हैं उनके बारे में विस्तार से। इस्लाम का प्रारंभ भारत में कब हुआ, 712 में जब अरबों ने अटैक किया उसमें हुआ, या फिर 1191-92 में जब तराइन का युद्ध हुआ मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, उसमें हुआ। तो इस्लाम का आगमन, इसका विस्तार से पूछे जाएंगे क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत की स्थापना, तो ये 1200 ईस्वी के आसपास हुई। 5 सुल्तान हुए हैं। ये विस्तार, विघटन कैसे हुआ, मुगल साम्राज्य, मुगल कहाँ से आए, किसे हराया, फिर लगातार उन्होंने 200-300 साल राज किया, उसके बारे में 1-2 क्वेश्चन मुगल साम्राज्य से भी पूछा जाता है। संस्कृति कैसी थी उनकी, उनके पतन का कारण क्या रहा, मुगल जो शासक थे। यूरोपीय शक्तियों का आगमन भारत में हुआ है। अंग्रेजी राज्य एंट्री कहाँ से हुई, सूरत में कारखाना लगाया अंग्रेज़ों ने। यूरोपीय शक्ति बंगाल पे अधिकार किया, धीरे धीरे अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की, कोलकाता में, महाराष्ट्र, मद्रास में, मुंबई में, ऐसे आगमन हुआ। भारत में कंपनी राज का विस्तार, फिर कंपनी राज ये पूछ लिया है। 1857 के बाद जो कंपनी राज ख़त्म कर दिया गया है, महारानी क्राउन का राज शुरू हो गया, उसके बीच का पूछा है ये
कंपनी राज का विस्तार हुआ। भारत में नवजागरण, भारत में राष्ट्रवाद कहाँ जी उदय, नवजागरण का उदय 1830 के आसपास हुआ, 2830 के आसपास हुआ। भारत में राष्ट्रवाद का उदय 1857 क्रांति के बाद। संविधानता आंदोलन, ये अगर हम बात करें संविधानता आंदोलन के, तो ये 1885 जब कांग्रेस की स्थापना हुई और जब तक देश आज़ाद हुआ। मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन है ये। 1947 का भारत का विभाजन 1946 में लॉर्ड माउंटबेटन के प्रारूप के तहत भारत का विभाजन हुआ। श्री गोपालाचार्य विभाजन सूत्र भी कहते हैं इसे। स्वतंत्र भारत की चुनौतियाँ थी कि पाकिस्तान डिवाइड हो गया, उधर 1962 में चीन ने अटैक कर दिया। उसके बाद बहुत सी रोज़गार की चुनौतियाँ थी, गरीबी थी। ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें अगर बात करें तो ये योजनाएं उससे संबंधित क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नागरिक शास्त्र, हम और हमारा समाज। नागरिक शास्त्र में हमारा परिवेश, ग्रामीण परिवेश, नगर का समाज, ये रहन सहन के तरीके। जिला प्रशासन, हमारा संविधान की बात कर दी तो फिर इसमें अनुच्छेद भी पूछ सकता है। 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं संविधान से संबंधित। अनुसूचियाँ भी आती हैं इसमें। यातायात सुरक्षा, केंद्र व राज्य शासन व्यवस्था, वही संविधान के बारे में पूछेंगे इसमें। भारत में लोकतंत्र, देश की सुरक्षाएँ, विदेश नीतियाँ, वैश्विक समुदाय और भारत, विश्व के बारे में और भारत के बारे में, नागरिक सुरक्षा, दिव्यांगता। अब बात करें भूगोल के बारे में सॉरी दोस्तों, भूगोल के बारे में बताएं तो भूगोल में पूछेंगे क्या, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। ग्लोब क्या है, ग्लोब एक इसका मॉडल है। पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण किससे करते हैं, ग्लोब से करते हैं या देशांतर अक्षांश रेखाओं से करते हैं, ये होगा। पृथ्वी की गतियाँ कितनी हैं वो विस्तार से बताई जाएंगी। मानचित्रण, पृथ्वी के चारों ओर परिमंडल, स्थलमंडल, पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी के प्रमुख जो वो बताए गए हैं, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, विश्व में भारत के स्थान। करंट के क्वेश्चन नहीं आएंगे इसमें, आएंगे सब ये पुरानी डेट जी के ही, क्योंकि अगर एक भी करंट का क्वेश्चन आ गया तो लड़के कोर्ट पहुंच जाते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप, मिट्टी, वनस्पति, वन्य जीव, जीव में अभयारण्य पूछे जाएंगे इसके। भारत के कौन कौन से अभयारण्य कहाँ कहाँ पे, 1-2 क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं अभयारण्य का। भारत की जलवायु कैसी है, भारत के आर्थिक संसाधन, कोयला कहाँ निकलता है, या फिर चांदी कहाँ सबसे ज़्यादा होती है, या फिर तांबा कहाँ होता है सबसे ज़्यादा भारत में। इस तरह के यातायात के साथ यातायात भी पूछ सकते हैं कि सबसे यातायात सड़कें सबसे ज़्यादा लंबी कहाँ हैं, या फिर हवाई अड्डा कहाँ पे है, सबसे बिजी हवाई अड्डा कौन सा है। इस तरह के व्यापार एवं संचार। उत्तर प्रदेश की जीके भी पूछ ली है इसमें, तो उत्तर प्रदेश के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें लाभ मिले थोड़ा, तो इसलिए उत्तर प्रदेश की जीके भी पूछी है, भी क्वेश्चन पूछेंगे। भारत में स्थान उत्तर प्रदेश का या जनसंख्या में तो नहीं, खैर पूछेंगे, सबको पता है। क्षेत्रफल में पूछ सकते हैं कौन सा है, चौथा है। राजनीतिक विभाग कौन से हैं, जलवायु कैसी है उत्तर प्रदेश की, वनस्पति एवं वन्य जीव। हमने अपनी उत्तर प्रदेश की एक वीडियो इसमें पहले ही बना रखी है, तो आप उसे देख सकते हैं। खनिज उद्योग धंधे, जनसंख्या, नगरीकरण, धरातल के रूप, बदलने वाले कारक, आंतरिक एवं बाह्य कारक क्या हैं, वायुमंडल, परतें कितनी हैं वायुमंडल की, वे पूछ लेंगे। ये जलमंडल से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे। संसार के प्रमुख खनिज या प्राकृतिक प्रदेश है, जनजीवन, खनिज संसाधन कौन से हैं हमारे, या उद्योग धंधे, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण अध्ययन भी इसी का एक पार्ट है, इसी के अंदर है ये। तो इसमें पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों में उपयोगिता, प्राकृतिक संतुलन, संसाधनों का उपयोग, ये सब इसी के अंदर आएंगे। जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण। ग्रह शिल्प से क्वेश्चन पूछ लेंगे। स्वच्छता, संसाधन का उपयोग, जनसंख्या वृद्धि। ग्रह शिल्प भी आएगा क्योंकि ग्रह विज्ञान के कैंडिडेट भी जो हैं वो कला वर्ग में या आर्ट साइड से ही माने जाते हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा, प्रदूषण, खाद्य पदार्थों का संरक्षण, गृह प्रबंधन, सिलाई बुनाई, पाक कला। शारीरिक शिक्षा से संबंधित भी इसी में आएंगे। खेल, शारीरिक शिक्षा, व्यायाम, योग, प्राणायाम, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, खेल और हमारा भोजन, प्राथमिक चिकित्सा, अंतर्राष्ट्रीय खेल, नशीले पदार्थों के दुष्परिणाम, उनसे बचाव, उपयोग, ये सब। संगीत में पूछ लेंगे, राग परिचय, संगीत में लय ताल का ज्ञान,
वंदना, झंडा ज्ञान, ये सब राष्ट्रीय गान, देश गीत, भजन, ये सब की याद में उद्यान विज्ञान के भी और फल संरक्षण से संबंधित मिट्टी मुद्रा, भू परीक्षण यंत्र, बीज खाद उर्वरक, सिलाई सिंचाई बाग लगाना, विद्यालय वाटिका, इस तरह के अध्यापन संबंधी सामाजिक अध्ययन की अवधारणाएं और पद्धति, कक्षा की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप और व्याख्यान, विवेचित चिंतन का विकास करना, पूछताछ, अनुभवीय साक्ष्य, समय विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, पढ़ाने की समस्याएं। तो दोस्तों ये सिलेबस था हमारा 6 to 8 पेपर सेकंड के लिए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारी जो वीडियो है ये पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम जो है मनोविज्ञान से संबंधित जो अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, तो उसका अगर आपको नोटिफिकेशन जल्दी से प्राप्त हो जाए तो बेल को दबा दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन प्राप्त होने के बाद आप उस वीडियो को देख सकें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।